हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कलेक्शन चैनल। कोविड-19 की सिचुएशन के बाद काफ़ी सारे लोग को गाड़ी खरीदनी है, काफ़ी सारों को बेचनी है, क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसके लिए हमारे देश में क्या कानून है, क्या लॉ बनाए गए हैं, अगर इस सब के बारे में पता चल जाए ना तो आपकी काफ़ी सारी समस्या वहीं पे टल सकती है। तो हम पूरा वीडियो इस पे आज समर्पित करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, प्रकाश चंद्र दगा वर्सेस सविता शर्मा केस 2009। क्या केस था, पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए, पूरी वीडियो आप सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात का। ओके, हमारी स्टोरी चालू स्टार्ट करते हैं। एक सेंट्रो कार थी 2009 में। ये थे दगा सर और सामने थे शर्मा सर। दोनों ने, एक ने गाड़ी मतलब दगा ने गाड़ी बेची, शर्मा ने खरीदी। बात ख़त्म हो गई, दोनों ने बेचान खत कर लिया। सब दोनों अपने अपने घर, दगा सर ने पैसे ले लिए, उन्होंने गाड़ी ले ली, दोनों घर गए। लेकिन आपने एक कहावत सुनी है ना कि अगर आपकी किस्मत बुरी हो ना भाई, किस्मत बुरी हो तो आप ऊँट पे बैठे हो फिर भी कुत्ता काट लेता है ना। ऐसी स्थिति यहाँ पे हुई। क्या हुआ, 10-15 दिन के बाद सविता शर्मा थे ना, वो उन्होंने गाड़ी ठोक दी, एक इंसान को मार दिया। ठीक है, वो तो मर गया अभी, तो वो तो उन्होंने क्लेम किया तो कोर्ट ने बोला कि भाई 12 लाख रुपया आप उसको पे कर दो। अब सविता शर्मा की दिमाग हिला, वो तो मुकर गया अभी। उसने बोला कि भाई मैं तो ऑनर हूँ ही नहीं, ऑनर तो वो दगा है, मेरी गाड़ी ही नहीं है, मैं क्यों पैसे भरूँ भाई। अब यार 4 लाख की तो गाड़ी खरीदी थी ना, 3-4 लाख की, अब 12 लाख थोड़ी ना वो पे करेगा भाई। तो वो तो मुकर गया। तो अब पूरा केस आ गया दगा सर पे, उनको नोटिस हुई। तो दगा भी बोला कि यार मैं कैसे पे करूँ, मैंने तो उसको गाड़ी बेची है। उसने बोला मैं ऑनर हूँ नहीं। अब ये पूरा मुकदमा चला गया भाई कोर्ट में। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, देखो ये सनी पाजी है ना, तो कोर्ट के जजमेंट आ गया। कोर्ट ने बड़ा आसान जजमेंट दिया, मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। कोर्ट ने 2-3 सेंटेंस, काफ़ी सारी पूरा डिस्कशन, अराउंड 44 पॉइंट थे, 44 पॉइंट, लेकिन इसमें 2 पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, उन्होंने पहली बात की कि ऑनर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल है। ऑनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग तो नहीं सकता है ना। अगर आपका नाम जब तक अपनी गाड़ी पे या किसी भी व्हीकल पे आपका नाम है, आप भाग नहीं सकते भाई। कुछ भी हो जाए आपको तो फिर रिस्पॉन्सिबल होगे। सपोज कि आपने किसी को गाड़ी दी और आपको फ्रेंड को ही दी, वो ठोक देता है गाड़ी, या किसी गाड़ी में कैसे ड्रग्स या किसी अल्कोहल या दारू का वो तो मतलब ट्रांसफ़र करता है, तो कौन जिम्मेदार होगा, आप ही जिम्मेदार होगे ना यार। ऑनर होगा वही जिम्मेदार होगा। कौन गाड़ी चलाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की होती है भाई। तो ऑनर तो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑलवेज। तो आप अभी ध्यान रखिए, किसी को गाड़ी देते हैं ना, चाबी देते हो, गाड़ी देते हो, तो ध्यान रखिए वरना आप कभी भी फंस सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, और जजमेंट में दूसरी बात क्या बोली कि ऑथोरिटी हैज़ टू बी नोन। मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पे क्या सा दगा और शर्मा ने अपने आप पूरा मामला सुलझा दिया, एक ने गाड़ी बेची, दूसरे ने खरीदी दी, लेकिन यार ऑथोरिटी को तो थोड़ी ना पता है। तो ऑथोरिटी बोले तो आरटीओ कचहरी है ना, जो उसको रिलेटेड आरटीओ कचहरी, उनको तो जान होनी चाहिए ना। तो जो बाय या सेल करता है वो दोनों को अथॉरिटी को बताना पड़ता है, जो उन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, ये रूल किसने तोड़ा, क्योंकि 20 दिनें हुई, अब ये रूल किसने तोड़ा, तो इसकी और इसका जजमेंट में बाद में किसको पैसे पे करने पड़े वो मैं बात को बाद में बताऊंगा। पहले एक हमारे मोटर व्हीकल एक्ट बना हुआ है हमारे देश में, कानून है 1988 का, उसकी एक सेक्शन 50 है जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की बात करती है। तो क्या है उसमें, उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक जो बेचता है, एक जो खरीदता है। तो बेचता है उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिए दोस्तों, जब भी आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हो ना किसी को, तो 14 दिनों के अंदर आपको रिलेटेड अथॉरिटी को आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होगा, रिटर्न में है ना, रिटर्न कॉपी चाहिए। अगर आप आउटसाइड स्टेट में अगर आप गाड़ी बेचते हो, जैसे कि आप गुजरात के हो ना, आपने गाड़ी दिल्ली को बेची है, ठीक है, तो फिर आपको समय मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 45 डेज़ का होता है। तो 45 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न में दिल्ली की आरटीओ को ये बताना पड़ेगा भाई कि मैंने इसको गाड़ी बेची है। अब सामने वाले की बात करते हैं, जो एक्चुअली खरीददार होता है, बायर होता है। तो बायर को क्या
ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको तो वैसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं कि उसका नाम होता नहीं उसमें, फिर भी उसको अपने नाम पे गाड़ी करवाने के लिए विदिन 30 डेज़ के अंदर उसको आरटीओ में जाके अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, फ़ी के साथ उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो उसके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब हम आते हैं जजमेंट पे कि भाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। कोर्ट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो ओनर था ना भाई, कौन नाम था ओनर? दगा सर। जो दगा था ना, तो उसने एक रूल ब्रेक किया। कौन सा वाला? देखिए कि 14 दिनों के अंदर आपको अपने नियरेस्ट आरटीओ के अंदर पूरी जानकारी देनी होती है कि मैंने गाड़ी बेची, लेकिन उसने विदिन 14 डे वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे। जो ओनर होता है जिसने बेची, उसको भी डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। हम सब नहीं करते होते एक्चुअली, लेकिन ये ज़रूरत होती है। तो 14 दिनों में उसने नहीं बेचे आरटीओ में, तो फिर उस पेपर कोर्ट ने पाया कि उसने हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 50 ब्रेक किया है। उसने रूल का वायोलेशन किया है, और रूल के वायोलेशन के हिसाब से जो रूल का वायोलेशन करता है उसको ही पे करना होता है। तो दगा को पूरे 12 लाख पे करने पड़े, और मतलब गाड़ी तो उसके पास ही रही, लेकिन 50 लाख 12 लाख उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसको पे करने पड़े। तो ये था पूरा जजमेंट। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी गाड़ी खरीदो या बेचो, तो आप ये सब बातें दिमाग में रखिए। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू दोस्तों।